इस वीडियो में हम संज्ञा से लगभग 20 से 25 सवाल करने वाले हैं जो कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे क्या हो जाएगा, ये अवस्था है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आगे कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो गाय जातिवाचक है, नदी जातिवाचक है, शहर जातिवाचक है, लेकिन विवेकानंद किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये जातिवाचक का उदाहरण नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आगे 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर्दी। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है लड़की कहती है, उसके बाद बहन कहते, घड़ी कहते, तो भाववाचक कौन होगा, सर्दी हो जाएगा। आगे कहता है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा कहते जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तो सभा कौन हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो कलम शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कलम क्या हो जाएगा, जातिवाचक। आगे लिखा हुआ है सभा कौन सा शब्द है? तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। मित्रता शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? तो बता मित्र का होगा मित्रता। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो मित्रता। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, लिखा हुआ है बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। तो यहाँ पर बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक। आगे कहता है सुरेश शब्द कौन संज्ञा है? तो बतलाएंगे सुरेश कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये किसी का खास नाम है। आगे लिखा हुआ है तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो बतलाएंगे जातिवाचक। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर किसी महीना का खास नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गिरोह शब्द कौन शब्द होगा, कौन संज्ञा होगा? तो हम बतलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। आगे लिखा हुआ है पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वो उसको नाप सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे लिखा हुआ है सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा होगा? तो बतलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे लिखा हुआ है मंगलवार कौन सा संज्ञा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये दिन का नाम है। आगे लिखा हुआ है हरिओम शब्द का संज्ञा, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, क्या कहलाता है? तो बतलाएंगे संज्ञा। क्या कहेंगे, संज्ञा। अब इसके बाद आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो बतलाएंगे जात, मतलब एक ही प्रकार, फिर से सुनिए, कहता है जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो बतलाएंगे बहन, मित्रता, घर, दिवाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिवाली। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है खटास किस शब्द का उदाहरण है? तो बतलाएंगे भाववाचक संज्ञा का। आगे लिखा हुआ है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो परिजात क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सेना किस शब्द का उदाहरण है? तो बतलाएंगे समूहवाचक। आगे लिखा हुआ है लोटा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोटा नहीं, लोहा। तो बतलाएं लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बतलाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे लिखा हुआ है इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? तो बतलाएंगे जातिवाचक। आगे लिखा हुआ है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर गरीबी क्या हो जाएगा, भाववाचक। कहता है गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा किसी खास नदी का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,